बहारे फिर भी आएगी। मैं इसको अपने आप में गाड़ी नहीं समझता, क्योंकि बहारें जब आएंगी और आप लोग अपनी स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप में शरीर में भले ना हूँ, लेकिन आरती शर्मा कभी ना हूँ। पुनः आप सबको बधाई और मेरा आशीर्वाद। एक भगवद गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कर्म से ज्यादा प्रधानता जो है वो कर्म के भाव में। देखिए, एक डाकू जो है वो चाकू चलाता है, आदमी को मारता है। एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है, लेकिन वो आदमी को जलाता है, ऑपरेशन करता है। इसका मतलब कर्म की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता है। और जो चाकू चलाने वाला है उसके मन में एक पाप भावना आती है, वो अपने आप को दोषी मानता है। लेकिन एक डॉक्टर जब एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर देता है चाकू चलाकर, उसके मन को जो आनंद प्राप्त होता है वो अद्भुत है। उसी तरह से एक्चुअली ये मन का भाव है जो आपको आनंद देता है, और वो आनंद सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसकी अनुभूति होती है, उसको बयान नहीं किया, वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो जो अनुभव कर रहा है उसी की अनुभूति उसी को। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैं इस्कॉन टेम्पल में गया, वहाँ पर भगवान कृष्ण की आरती हो रही थी। ऐसा मालूम हुआ कि सारा वातावरण जो है वो कृष्णमय हो गया और मन को एक अद्भुत सा आनंद प्राप्त हुआ। बाहरी दुनिया से संपर्क छूट गया। और आज वही अनुभव जो है मुझे अपने परिवार में आकर हो रहा है। बाकी सब चीजें गलत हैं, मैं अपने परिवार में और मेरा आज भी ये मानना है कि जब तक मैं जीवित हूँ और भले किसी चीज के लिए कुछ न कर सकूं, लेकिन जब हम इस अपनी माँ के दर्शन कर लेता हूँ जिसने मुझे बनाया है कि मैं और प्रभु ये भावना बनाए रखिए, और जब तक जीवित रहूं मैं यहाँ आता रहूं और सबसे मिलता रहूं, अपने परिवार से मिलता रहूं। अपने परिवार से बहुत समय के बाद मिलने के बाद जो आनंद आता है वही आनंद मुझे आ जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट का मॉटो हो हाई हायर एंड स्टिल हायर, और हमारी छात्री दिन दुगनी जब पूरे संसार में बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि इसी तरह से हम लोग सब जुड़े रहें और ये रिश्ता जो है हमारा हमेशा चलता है। जैसा कि मैंने उनके संबोधन में उनकी अगवानी में कहा, आदरणीय रमाकांत शर्मा साहब बहुत ही दिल के साथ इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर वो भावनाओं को जरा प्रेरने लगे तो हम नहीं समझ सकते कि हम सबकी स्थिति क्या होगी। उन्होंने, हम लोग अल्लाह मैटर कहते हैं संस्थान को, अल्लाह मैटर का शाब्दिक अर्थ होता है नर्सिंग मदर, लेकिन सरकार ने कभी संस्थान को नर्सिंग मदर नहीं माना, उन्होंने सिर्फ इसको मदर माना, सिर्फ माँ माना। और वो भावनाएं उनकी इस वक्तव्य में, उनके संबोधन में हमें प्रतीत हुई। मैं उनके इस सम्माननीय संबोधन के विषय में कहने के लिए अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस भूमिका में हूँ। और इसके बाद 87 बैच के हमारे जो सभी सम्मानित सीनियर भाई साहब हैं उनको साल उड़ाकर और उनके लिए प्रतीक चिन्ह जो 87 बैच के 87 बैच ने ही तैयार कराया है वो प्रदान किया जाएगा और उनको साल उड़ाकर उनका ये सम्मान किया जाएगा। वहाँ के जो शाब्दिक रूप दिया उस चीज की मैं बात कर रहा था
वही बात समाप्त करके फिर ये जो सम्मान की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करेंगे कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। इस समाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ और पवन शर्मा भाई साहब वंदनीय प्रातःस्मरणीय आदरणीय रमाकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे पवन शर्मा भाई साहब को ये जो साल जो हमारे सभी सीनियर भाई साहब को प्रदान किए जा रहे हैं, ये ओल्ड वर्ल्ड एसोसिएशन के सौजन्य से नरेश पैसा को शाम लाकर उनको संस्थान में संपूर्ण है स्वागत है जो कि सुनवा के हैं। और करके उनका इस्तेमाल करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें इस अवसर में। संस्थान के मुख्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक श्रीवास्तव भाई साहब को सौ उड़ाकर उनका सम्मान करते हुए अनिल शर्मा भाई साहब हम लोग के बीच में है। मैं आदरणीय सतनाम गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा, सतनाम गुप्ता साहब हम लोगों के बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अनिल शर्मा भाई साहब का के लोग मंच पर आए और हमारे ये 87 बैच के अनिल शर्मा भाई साहब हैं, उनको 100 उड़ाकर उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको डायरेक्टली प्रदान करके इस अवसर को खास बनाए, इस अवसर को यादगार बनाए। अनिरुद्ध मिश्रा भाई साहब, अरुण सेन भाई साहब हम लोगों के बीच में है, वो मंच पर आ रहे हैं। आप लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मैं वो 4 पंक्तियां सिर्फ सम्मान की करना चाह रहे हैं और उन 4 पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां पुनः मैं उन पर निशाना करता हूँ। ये कहिए कि है तुम्हारी गजल ना हमारी गजल, है तुम्हारी गजल ना हमारी गजल, आजकल हर विधा पर है भारी गजल, लिखा करते कभी मीर गालिब गजल, आजकल लिख रहे हैं मीठी जी गजल। गजल नहीं है, एक क्षण की है। और अभी देखिए
गुप्ता जी ने, शर्मा जी ने, जो यहाँ की भूतपूर्व छात्र हैं, जो अपने वक्तव्य दे रहे थे। गुप्ता जी तो रोते रोते बचे, बिल्कुल भावुक हो गए। यही हाल शर्मा जी का था। बड़ों का कर्तव्य होता है या शिक्षकों का कर्तव्य होता है कि अपने छात्रों के लिए, अपने छोटों के लिए आशीर्वाद प्रदान करना। मुझसे भी रहा नहीं गया, 4 महीने की मांग में आप लोगों के आशीर्वाद प्रमुखता 1987 बैच से संबंधित है, लेकिन सारे छात्र से स्वीकार करें ऐसा मेरा अनुरोध है। युग युग तक तेरी हो प्रशस्ति, ध्यान से शब्दों पर बोल दीजिएगा। युग युग तक तेरी हो प्रशस्ति, नवजीवन में उल्लास भरे, और मानव अनुसरण करें जिनका, मानव अनुसरण करें जिनका, ऐसे ये कार्य मानो करें। रविचंद्र, सूर्य चंद्र, रविचंद्र और ताराओं सा नाम तुम्हारा अमर होवे, और कर रहा दीक्षित कामनय, कर रहा दीक्षित कामनय, ये जीवन मंगलमय होवे। बहुत बहुत शानदार आदरणीय प्रोफेसर पीडी दीक्षित जी। और जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था, वो शेर वक्त की ये नजाकत है, उसको फिर दोबारा बोल करो कि पुरानी बस्ती को पार लेकर महज इन्हीं का हुनर गया है, और नए खबैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। मैं उनके सम्मान में मैंने शेर कोट किया, और मैं फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ आदरणीय सतरा गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे अगर चौधरी वैसा आए नहीं। अब एक दो नाम मुझे लगता है कि उनको सम्मान करने के लिए सतरा गुप्ता साहब बहुत उपयुक्त व्यक्तित्व है। मेरा आशय आशुतोष अग्रवाल भाई साहब से है। मैं चाहूंगा कि सवाल तालियों से दूर जाएगा। आशुतोष अग्रवाल भाई साहब Yes. सीनियर मैनेजर मार्केटिंग है, और वर्तमान में आप पीतमपुरा रत्ना गुप्ता साहब 1952 बैच 1958 बैच के आप हैं। आप आशुतोष अग्रवाल साहब का BS खुलवे भाई साहब को सम्मानित करते हुए इस दस्तान पर सर उनका अभिनंदन करते हुए मैं 87 बैच में जब जिस समय यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, उस समय शिक्षण कार्य में लगे हैं। उनको शिक्षा प्रदान करने वालों में से उनके गुरु रहे डॉक्टर NC सिंह जी हम लोगों के बीच में है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए, और बलराज रस्तोगी का सर आए हैं, और DS खरे सर, DS खरे सर उनको ये प्रतीक चिन्ह देकर और ये डायरेक्ट प्रदान करके संस्थान परिषद में उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। इधर इधर इधर
एक और नाम है, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि ये कार्यक्रम कहीं से भी उबाऊ न हो, आपको कहीं से ये न लगे कि इस कार्यक्रम में कहीं निर्वाह उत्पन्न है। एक बार पसंद करता इस सभा का जो कायाकल्प किया है, उसके पीछे जो शख्सियत है, मैं उनसे सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि वो सिर्फ अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मेरा मैं इस संस्थान में शिक्षक रहे, वर्तमान में आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पंडित प्रेम नारायण मिश्र जी यानी प्रेम मिश्रा जी से मेरा अनुरोध के सम्मानित होने का है। आदरणीय दीदी साहब जी, अमीता नगर जयपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट टॉप में जगह है, वहाँ ये ICR इंस्टीट्यूट है। आप उस इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। संस्थान के छात्रों के साथ आपका रिसर्च लगातार चलता रहता है। संस्थान का एक MOU आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन हो चुका है और आप संस्था की प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दुर्गे सकराल भाई साहब क्या आए हुए हैं, हंतेश कुमार भाई साहब, उनके सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः हमारे और एक सीनियर लियाकत अली जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो हंतेश कुमार भाई साहब का सम्मान करने के लिए, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए ये शॉल बनाकर उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करके और वो सम्मानित करें। यद्यपि उनका अपना घर है, लेकिन घर को काफी दिनों बाद आए हैं, इसलिए उनका ये हक बनता है कि ये परिवार का सम्मान करें। हेमंत कुमार त्यागी का सब के बीच में है, मुझे पता है वो आए हुए हैं। मेरा अवसर होने के मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए मैं मनोरंजन भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव भाई साहब वो भी हमारे मंच पर आए और वो सर आगे और सर ये देखे तो अब एक और विशेष नाम जिन्होंने इस कार्यक्रम से संबंधित यानी 87 बैच के हमारे जितने सीनियर्स हैं उनकी यादों को सजाया है, एक खूबसूरत क्रम में उन्होंने क्रमबद्ध किया है। वो एक शानदार प्रेजेंटेशन हम इस कार्यक्रम के बाद देखेंगे। मेरा आशय जगमोहन सिंह भाई साहब से है। मैं उनके सम्मान के लिए GP मिश्रा भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि GP मिश्रा भाई साहब मंच पर आए और हमारे आर्टिकल पोर्टल मिल के GM के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको आमंत्रित किया। उन्होंने जगमोहन भाई साहब को शॉल लाया, उनका सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, उनको प्रतीक चिन्ह और डायरेक्ट लेकर करूँगा। और विशेष नाम हमारे लिए तो सारे विशेष हैं, जितने शेष हैं वो और भी विशेष हैं। मेरा आशय केशव कुमार झा भाई साहब से है कि KK झा भाई साहब मंच पर आए और उनको सम्मान करने के लिए NS यादव भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि नरेंद्र सिंह यादव जी जो कि OBA के ट्रेजरर भी हैं यानी वित्त मंत्री, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। हाँ, KK झा भाई साहब इस पूरे बैच में अकेले हैं जो कि भाभी जी और दोनों भाभी जी भी आए, बच्चे भी आए और हिस्टोरिक मोमेंट है, इसको जीने की कोशिश करें, उसको अपने में समाहित करने की कोशिश करें। और नरेंद्र सिंह यादव भाई साहब वो भी एक प्रेरणा है और संस्था के विकास के लिए सब प्रयास कर रहते हैं, फिर उसका सम्मान करते हुए बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक छोटे संस्थान के लिए उनको सम्मान करना है। मेरा आशय गोपाल दीक्षित से है, गोपाल दीक्षित मंच पर आए और उनको सम्मानित करना है। हाँ सर थोड़ा सामने देखिए। कार्यक्रम कहीं उबाऊ न हो जाए, इसलिए फिर थोड़ा सा
एक इसमें बीच में इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं डोज देते हैं इसको, तो फिर से उत्प्रेरक का काम हो कि उम्र ऐसी चीज होती है। जब अभी पिछले वर्ष कुछ जानी मानी हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, शम्मी कपूर साहब, देवानंद साहब, जगजीत सिंह साहब, ये फनकारों की दुनिया की बहुत बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। यानी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे जितनी दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ उसके सामने नतमस्तक होता है। वक्त ऐसी चीज है जो हर चीज को पीछे छोड़ देता है। मैं कहता हूं कि हमारे गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दवा भी साथ चलती है। लेकिन दोस्तों, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मनोज कक्कड़ भाई साहब हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए हमारे आदरणीय विश्वगीत मल्होत्रा जी, जो कि 76 बैच के पास आउट संस्था विश्वगीत